Students, today we will start exercise 4.2. So before starting the questions, कुछ points हम कर लेते हैं इस exercise से related. See, here we will discuss about the curve and polygons. इस exercise में हमने curves और polygons के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले what is a curve? Any drawing done without lifting the pencil may be a curve. तो कोई भी ड्राइंग हम करते हैं बिना पेंसिल को उठाए तो वो एक कर्व बन जाएगी. सपोज लाइक दिस, इट इज़ अ कर्व, इट इज़ अ कर्व, इट इज़ आल्सो अ कर्व. मतलब जो कोई भी ड्राइंग जिसे हम बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज अ कर्व. तो इट मीन्स स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कर्व. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल कर्व, अ कर्व विच डज नॉट, ऐसी कर्व जो खुद को विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ, खुद को क्रॉस नहीं करती, उसे हम सिंपल कर्व बोल देते हैं. सपोज जैसे ये कर्व है, क्रॉस करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये ऊपर ड्रॉ की है, इसमें क्या है, ये कर्व खुद को क्रॉस करके ज्वाइन हो रही है. तो ये सिंपल कर्व नहीं है. सिंपल कर्व में क्या होता है कि कोई भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो किसी भी पॉइंट पे क्रॉस करके नहीं निकलती. सो दिस इज़ अ सिंपल कर्व. नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व. अ कर्व इज क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट. कोई भी कर्व अगर उसके एंड्स जॉइंट हो, जैसे मैंने जहाँ से कर्व ड्रॉ करनी शुरू की, अब यहाँ से ड्रॉ करते 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 इसके एंड्स जॉइंट हो गए. सो दिस इज़ अ क्लोज्ड कर्व. जैसे ट्रायंगल है, इसमें भी इसके एंड से ज्वाइन हो जाते हैं यहाँ से शुरू करके, और जो सेकंड एंड है वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है. सो दिस इज़ आल्सो अ क्लोज्ड कर्व. मतलब कोई भी कर्व जिसके एंड्स ज्वाइन हो जाते हैं दैट इज़ अ क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट इज ओपन कर्व. अ कर्व इज़ ओपन इफ़ इट्स एंड्स आर नॉट ज्वाइन. कर्व कब ओपन कही जाती है, जब इसके एंड्स ज्वाइन नहीं होते. जैसे हमने ये कर्व ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ख़त्म, तो इसके एंड पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट किए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुए, दैट्स वाई इट इज़ एन ओपन कर्व. नेक्स्ट इज पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये एक तरह की सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. बट इसमें क्या है कि ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है, इसमें ऐसे आर्क्स नहीं होते, इसमें लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाई जाती है, तो उसे हम पॉलीगन बोल देते हैं. इसमें जैसे हमारे पास लाइंस को ज्वाइन करके ट्रायंगल बन जाती है, रेक्टेंगल हो गया. मतलब ये ऐसे कर्व्स हैं जो सिंपल हैं, क्लोज्ड हैं. सेकेंडली दे आर मेड अप ऑफ लाइंस, क्योंकि ट्रायंगल की ये तीनों जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस को कंबाइन करके बनी है, रेक्टेंगल की चारों साइड स्ट्रेट लाइंस को कंबाइन करके बनी हुई. मतलब कि जो फिगर लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनती है और क्लोज्ड होती है उसे हम पॉलीगन का नाम दे देते हैं. सो पॉलीगन के बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द लाइन सेगमेंट्स आर साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. जैसे हमने पीछे बनाया कि एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दी, अब ये एक पॉलीगन है. इसमें क्या है हमारे पास, ये तीनों जो साइड लाइंस हैं, जिन तीनों लाइंस को हमने कंबाइन किया है, दीज आर नॉन एज साइड. ये भी साइड है ट्रायंगल के, दिस इज आल्सो अ साइड एंड दिस इज आल्सो साइड. मीन्स जिन लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाई जाती है, पॉलीगन बनाया जाता है, उन लाइंस को हम साइड्स का नाम दे देते हैं. उस पॉलीगन की साइड्स होती हैं. एनी टू साइड्स विथ कॉमन एंड पॉइंट. मान लो कि हमारे पास, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ अ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे इसे मैं नेमिंग दे रही हूँ ABCD. तो यहाँ पे क्या है, एनी टू साइड्स विथ कॉमन एंड पॉइंट. जैसे मेरे पास एक AB साइड है, BC साइड है, इन दोनों के बीच B पॉइंट क्या है, कॉमन है. मैं AB और BC साइड की बात कर रही हूँ. AB और BC साइड्स का जो कॉमन पॉइंट है वो B है. सो एनी टू साइड्स विथ कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड्स. मतलब कोई भी ऐसी साइड्स किसी भी पॉलीगन की जिनके बीच एक कॉमन पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, उसे हम वर्टेक्स, उन दोनों साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स का नाम दे देते हैं. तो दैट मीन्स इस फिगर में AB BC एडजेसेंट साइड्स हैं. अगर हम A पॉइंट को मान के चलें तो A पॉइंट से AB और AD, AB
AD आर एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह अगर D पॉइंट कॉमन लिया जाए तो D पॉइंट्स पे के साथ हमारी जो लाइंस बन रही है वो AD एंड DC, AD DC, और इसी तरह C पॉइंट के साथ एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं हमारी CD CB। मतलब ऑल दीज आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। मतलब एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है कि दो साइड्स जिनके बीच एक कॉमन पॉइंट आ जाता है उन्हें हम एडजेसेंट साइड्स बोल देते हैं। और द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स। मतलब कि वो पॉइंट जिस पे दो साइड्स मिलती हैं, जैसे ऊपर हमने बनाया, यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके शो कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल को नेमिंग दे दी मैंने ABC। अब अगर इसमें हम बात करें मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, मतलब दो साइड्स का मीटिंग पॉइंट, अगर AB और BC देखें तो AB और BC लाइंस B पॉइंट पे मीट करती हैं। इसी तरह BC और AC C पॉइंट पे मिलती हैं। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, ये जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स। इट मीन्स इस केस में वर्टेक्स हमारे पास कौन कौन सा है, B वर्टेक्स है। C पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे भी दो लाइंस मिल रही हैं तो C इज़ आल्सो वर्टेक्स। A पॉइंट पे भी AB और AC मिल रही हैं, A इज़ आल्सो वर्टेक्स। मतलब इस केस में हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ द एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब कि जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर दो लाइंस के बीच एक कॉमन पॉइंट है तो वो साइड्स क्या हो जाती हैं, वो एडजेसेंट साइड्स हो जाती हैं। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ जो कंबाइन होती हैं। यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड। लेट अस ड्रॉ अ पॉलीगन। आई हैव ड्रॉन दिस। अब यहाँ पे ABCD, देयर आर 4 लाइन सेगमेंट्स AB, BC, CD, DA। स्टेटमेंट क्या है, द एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड। AB, अगर हम साइड ले रहे हैं AB के एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A एंड B। यही कहा गया है कि एक साइड के दोनों एंड पॉइंट्स उन्हें हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोल देते हैं। तो दैट मीन ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो इसी तरह अगर हम साइड BC की बात करें तो BC साइड के BC एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगे, CD के CD एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगे, और DA के D एंड A विल बी एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब एक ही लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स को हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट और एनी टू ऑपोजिट वर्टिसेस इज अ डायगोनल। अब यहाँ पे बात की गई नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस की। हमने ऊपर एडजेसेंट वर्टिसेस पढ़े। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, एक ही लाइन के दो एंड पॉइंट्स। अब हमें चाहिए नॉन एडजेसेंट, मतलब फिर वो दो डिफरेंट लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया है PQRS। अब अगर P के साथ मैं Q ले नहीं सकती क्योंकि ये P का एडजेसेंट वर्टेक्स है। इसी तरह P के साथ S भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि P S भी सेम साइड के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। हमें चाहिए नॉन एडजेसेंट, जिन्हें हम ऑपोजिट वर्टिसेस भी बोल देते हैं। तो इट मीन्स फिर क्या बचा हमारे पास, P के साथ R, क्योंकि P PQ का एंड पॉइंट है और R QR का एंड पॉइंट है। मतलब दो डिफरेंट साइड के एंड पॉइंट्स हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। स्टेटमेंट इज नाउ द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट और एनी टू ऑपोजिट वर्टिसेस इज अ डायगोनल। कोई भी पॉलीगन जिसके दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, उन दोनों को कंबाइन करके एक जो लाइन सेगमेंट बनेगी जस्ट उसे हम नाम दे देते हैं डायगोनल। सो दिस इज नॉन एज डायगोनल। तो इसी तरह इस पॉलीगन में एक और डायगोनल बना सकते हैं Q एंड S। ये भी ऑपोजिट वर्टिसेस है, नॉन एडजेसेंट है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन करके ये जो QS लाइन है वो भी हमारी हो गई डायगोनल। सो इट वाज ऑल अबाउट द कर्व एंड पॉलीगन्स। वन मोर पॉइंट इज देयर, पोजीशन इन अ फिगर, कि किसी के फिगर के अंदर पोजीशन कैसे हम डिफाइन करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की। इन अ क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स। जब हम कोई क्लोज कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द कर्व, जिसे हम इनसाइड द कर्व बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ द कर्व, दैट इज ऑन द कर्व। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व, दैट इज आउटसाइड द कर्व। सपोज वी आर हैविंग, हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। इसके हम तीनों पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द कर्व, दैट इज इनसाइड द कर्व। मतलब कोई भी पॉइंट अगर इस कर्व के अंदर हम लोकेट करते हैं
इस पोर्शन के अंदर लोकेट करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, तो हम यहाँ पे दैट मीन्स ए की पोजीशन क्या है, ए लाइज इन साइड द कर्व, inside the curve, in, or we can say in the interior part of the curve. Suppose there is a point, एक और पॉइंट हम मान लेते हैं, here is a point, suppose यहाँ पे B पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा बाउंड्री के ऊपर है, तो दैट मीन्स B lies on the curve। तो इसके लिए हम वर्ड ऑन, क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, सो दिस इज ऑन द कर्व। और हम इस कर्व के बाहर कहीं कोई सी पॉइंट मार्क कर लेते हैं, तो सी कर्व के बिल्कुल बाहर का पॉइंट है, सो दिस इज इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व, सो वी विल से सी लाइज आउटसाइड द कर्व। सो देयर आर दीज थ्री पार्ट्स ऑफ अ कर्व, एक उसका इंटीरियर होता है, एक उस ऑन द कर्व दैट इज बाउंड्री, और लास्ट थर्ड वन इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व। और जो इंटीरियर पार्ट कर्व का होता है उसे हम रीजन का नाम दे देते हैं। दिस इंटीरियर पार्ट इज नोन एज द रीजन ऑफ द कर्व। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमने इनको क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज्ड है। फर्स्ट फिगर इज ओपन। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। फर्स्ट फिगर यहाँ पे जो हमें डायग्राम्स बना के दिए, हमने इनमें से देखना कौन सी क्लोज्ड कर्व है कौन सी ओपन। ओपन वो होती है जिसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन नहीं होते, और क्लोज्ड फिगर वो होती है जिसके एंड पॉइंट्स कंबाइन ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर है, इसके एक तो ये वाला एंड पॉइंट है कि ये वाला एंड, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, सो दिस इज एन ओपन कर्व। सेकेंड पार्ट इट इज अ क्लोज्ड। सी पार्ट, इसके भी एंड पार्ट्स ज्वाइन नहीं है, सो इट इज ओपन। फोर्थ पार्ट, इसके एंड पार्ट्स ज्वाइन है, सो दिस इज क्लोज्ड, एंड लास्ट वन इज आल्सो क्लोज्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ ए रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। रफ डायग्राम्स हमने बनानी है, ओपन कर्व की बनानी है और एक क्लोज्ड कर्व की बनानी है। तो हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। तो पहले ओपन कर्व बनानी है, हम कोई भी ओपन कर्व बना सकते हैं, एनी टाइप ऑफ, आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बस उसका माउथ ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व। क्लोज इसके एंड पॉइंट ज्वाइन कर देने, इसके लिए हम कोई पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी फिगर इसके लिए ड्रॉ की जा सकती है। तो एनी वन फिगर यू कैन ड्रॉ हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ अ पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर पार्ट। एक पॉलीगन ड्रॉ करना है और इसके इंटीरियर पार्ट को हमने शेड करना है। सो लेट अस स्टार्ट, इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। हमने कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर लेना है। सो आई एम ड्रॉइंग हियर अ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ पॉलीगन एंड दे आर सेइंग शेड इट्स इंटीरियर पार्ट। इसके इंटीरियर पार्ट को हमने शेड करना है। तो आप इसे किसी भी कलर से या सिंपल पेंसिल के साथ के भी शेड कर सकते हो। यहाँ पे हमें सिर्फ इंटीरियर पार्ट को शेड करने के लिए कहा गया, तो हम इंटीरियर पार्ट को इसके टोटली शेड कर देंगे। तो दिस इज द इंटीरियर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमारे पास एक फिगर दी हुई है, हमने इसे ऑब्जर्व करके इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट अ कर्व, देन इट्स आंसर विल बी यस, क्योंकि कर्व लाइन सेगमेंट से भी बनती है, ठीक है, और इस फिगर को हम बिना पेंसिल उठाए इजीली आराम से बना सकते हैं। सो दिस इज अ कर्व। सो फर्स्ट आंसर इज यस। सेकंड, इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है? यस। अब इसका कहीं से भी ये फिगर ब्रेक नहीं हुई, तो कंटिन्यू वे में चल रही है, और इसके अगर हम कोई भी एंड स्टार्टिंग पॉइंट मान लें अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो फिगर सारी ड्रॉ करने के बाद दोबारा वहीं पे आके मिल रही है, मतलब एंड पॉइंट ज्वाइंट है इस फिगर के। सो दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रफ डायग्राम। नीचे हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके सब पार्ट्स हैं। हमने अगर पॉसिबल है तो हर एक को डायग्रामेटिकली शो करना है। फर्स्ट केस है अ क्लोज्ड कर्व। एक क्लोज्ड कर्व है दैट इज नॉट अ पॉलीगन, मतलब कर्व क्लोज्ड भी है बट पॉलीगन नहीं है।
पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बनता है। तो दैट मीन्स हमने एक ऐसी कर्व ड्रॉ करनी है जो लाइन सेगमेंट से नहीं बन रही है और वो क्लोज्ड भी हो। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सर्कल, क्योंकि सर्कल एक ऐसी कर्व है जो क्लोज्ड भी है और ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई और ये पॉलीगन भी नहीं है। सो अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन इज अ सर्कल। बी पार्ट इज एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब हमने एक ओपन कर्व बनानी है लेकिन वो कर्व लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके बनी हुई है। दैट मीन्स हम वी कैन ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स। सो दिस इज एन ओपन कर्व है और जो लाइंस के साथ ही मिलके बनी हुई है। सो दिस इज एन ओपन कर्व और इसे हम नाम दे देते हैं एंगल का। इट इज नोन एज एन एंगल। एंगल जो होता है वो ओपन कर्व होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई होती है। सी पार्ट इज अ पॉलीगन विद टू साइड्स। पॉलीगन विद टू साइड्स, जैसे हमने ऊपर एक कर्व बनाई है, इसमें टू साइड्स हैं, तो इसे पॉलीगन बनाने के लिए इसे क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि पॉलीगन हमने पढ़ा कि पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व है जो लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके बनती है। तो यहाँ पे कहा गया कि पॉलीगन विद टू साइड्स। अगर हम कोई भी पॉलीगन उसमें दो साइड्स ड्रॉ कर देते तो हर बार एक एंगल ही बनेगा, ये पॉलीगन नहीं बनेगा। कोई भी कर्व जिसे टू साइड्स के साथ कंबाइन करके बनाया जाएगा ये हमेशा एक ओपन कर्व बनेगी और पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। तो कोई भी पॉलीगन दो साइड्स का नहीं बनता और पॉलीगन की ये प्रॉपर्टी है कि जो पॉलीगन है उसमें कम से कम 3 साइड्स चाहिए और मैक्सिमम जितनी मर्जी साइड्स का हम पॉलीगन कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे कम साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होती है, क्योंकि ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। तो एक पॉलीगन को बनने के लिए मिनिमम 3 साइड्स उसके लिए ज़रूरी है। तो 2 साइड्स दैट मीन्स कम से कम 3 साइड हमें चाहिए। 2 साइड्स के साथ कोई भी पॉलीगन बनाया नहीं जा सकता। So okay students, here exercise 4.2 is finished. I hope you have understood all the concepts. In case of any problem you can ask me anytime. Okay, thank you and have a nice day.